प्यारे दोस्तों, सदियों पहले की बात है जब बाबिल की सरजमीन जो आज का इराक है, एक अजीम सल्तनत का मरकज हुआ करती थी। इस सल्तनत पर नमरूद नाम का एक जालिम और मगरूर बादशाह हुकूमत करता था। नमरूद न सिर्फ खुद बुत परस्त था बल्कि अपनी रियाया पर भी यही मजहब थोप रखा था। लोग दरख्तों, पत्थरों, सूरज, चांद, जो चीज नजर आए उसी को खुदा मानकर सजदा करते थे। अल्लाह ताला की वहदानियत को वो यकसर फरामोश कर चुके थे। इसी तारीकी में अल्लाह ताला ने अपनी रोशनी भेजने का इरादा फरमाया। नमरूद के महल में एक माहिर नजूमी था जो सितारों की चाल देखकर मुस्तकबिल के अंदाजे लगाया करता था। एक दिन उसने नमरूद से कहा, ए बादशाह मुअज्जम, मैंने सितारों में एक अजीब बात देखी है। आपकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो बुत परस्ती को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। वो लोगों को एक सच्चे खुदा की तरफ बुलाएगा और यही बच्चा आपकी हुकूमत के ज़वाल का सबब बनेगा। नमरूद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसके गुरूर को शदीद ठेस पहुंची। उसने फौरन हुक्म जारी किया कि तमाम मर्दों और औरतों को एक दूसरे से जुदा कर दिया जाए ताकि कोई बच्चा पैदा ही ना हो, और अगर किसी तरह कोई बच्चा पैदा हो भी जाए तो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। इस वहशी हुक्म के तहत नाहक हजारों मासूम बच्चों को उनकी माओं की आगोश से छीनकर मौत के घाट उतार दिया गया। कहते हैं 1 लाख से ज्यादा बच्चों को कत्ल किया गया। बाबिल का हर कोना, हर गली चीखों, सिसकियों और दुखों से गूंज उठा। लेकिन अल्लाह ताला का फैसला हो चुका था। ऐसे अंधेरे वक्त में एक औरत थी जिसका नाम नूना था। वो नेक दिल, खुदा पर ईमान रखने वाली एक पाकीज़ा खातून थी। उस वक्त वो हामिला थी। नमरूद के सख्त हुक्म के बावजूद अल्लाह ताला ने नूना के हमल को छुपा दिया। ना तो उसका पेट बढ़ा, ना कोई निशानी जाहिर हुई। जब विलादत पैदाइश का वक्त करीब आया तो नूना ने रब से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे बच्चे को अपनी हिफाजत में रखना, मैं उसे तेरे सुपुर्द करती हूँ। नमरूद के जुल्म से बचने के लिए नूना रात के अंधेरे में शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी की तरफ निकल गई। अकेली, डर से कांपती हुई कमजोर सी औरत पहाड़ों के बीच एक गार में जा छुपी। वहीं गार उसके बच्चे की जगह पैदाइश बनी। नूना ने उस ठंडी, तारीक गार में एक रोशन सितारे को जन्म दिया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। विलादत के बाद माँ ने कांपती हुई आवाज में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैं इस बच्चे को तेरे हवाले करती हूँ। तू ही इसका हाफिज, इसका मददगार और इसका रहनुमा बन जा। उसके आंसू उसके रुखसारों पर बहते जा रहे थे। वो अपने बच्चे को प्यार से चूमकर गार के मुंह को पत्थरों से बंद करके वापस लौट गई। अगली सुबह माँ बेकरार होकर दोबारा गार के पास पहुंची। दिल में डर भी था और उम्मीद भी। जब उसने पत्थर हटाया तो हैरानी से उसकी सांसें थम गईं। उसका मासूम बच्चा जिंदा था, मुस्कुरा रहा था और सुभान अल्लाह, वो अपना अंगूठा चूस रहा था और अल्लाह के हुक्म से उसी अंगूठे से दूध निकल रहा था। माँ की आंखें आंसुओं से भर गईं। मगर अब ये आंसू खुशी, शुक्र और अल्लाह की कुदरत पर यकीन के थे। हिस्सा 2, बचपन से जवानी तक। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आम बच्चों की तरह नहीं थे। वो चंद दिनों में महीनों जितना बढ़ जाते और उनकी अक्ल व शऊर हर रोज नई रोशनी से जगमगाने लगती। उनकी माँ रोज आती, उन्हें दूध पिलाती, उनसे बातें करती और दीन की बातें सिखाती। वो गुजरे हुए अंबिया पैगंबरों के किस्से सुनाती और इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोशी से सुनते और सब कुछ दिल में उतार लेते। नमरूद का चेहरा स्याह पड़ गया। उसके पास कोई जवाब ना था। वो शर्मिंदगी से चुप हो गया और दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हिस्सा 4, आतिश की आजमाइश और फतह। बाबिल के लोगों का हर साल एक खास दिन होता था जिसे वो एक त्योहार की तरह मनाते थे।
उस दिन वो शहर से बाहर निकल जाते, कुर्बानियां करते, नाचते गाते और अपने बुतों को खुश करने के लिए रस्में अदा करते। इस साल भी जब वो सारे लोग शहर से बाहर गए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले शहर में रह गए। यही वो वक्त था जिसका हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इंतजार था। वो खामोशी से बुतखाने की तरफ रवाना हुए। जब वो उस शानदार इबादतगाह में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वो जगह कीमती पर्दों, जेवरों, खुशबुओं और चमकते हुए रोशन स्तंभों से सजी हुई थी, मगर वहां एक भी इंसान मौजूद नहीं था। ना कोई पुजारी, ना कोई पहरेदार। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने साथ थोड़ा सा खाना लाए थे। वो आगे बढ़े, बुतों के सामने खाने के बर्तन रखे और जोर से पुकारा, लो खाओ, तुम्हारे सामने खाना रखा है। खामोशी छा गई। फिर फरमाया, क्या बात है? बोलते क्यों नहीं? खाते क्यों नहीं? उन्होंने ये जुमले दोबारा कहे, मगर कोई जवाब ना आया। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चेहरा संगीन हो गया। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक कोने से तमाम छोटे छोटे बुतों को एक के बाद एक मारना शुरू कर दी। पत्थर के सर, हाथ, बाजू सब टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगे। गर्द और धूल की लहर उठी। पूरे बुतखाने का नक्शा बदल चुका था। सिर्फ एक बड़ा बुत बचा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे छोड़ दिया और अपनी कुल्हाड़ी उसी बड़े बुत के कंधे पर रख दी और फिर खामोशी से वहां से वापस लौट आए। जब बाबिल के लोग अपनी ईद मनाकर वापस लौटे और बुतखाने का दरवाजा खोला तो उनकी चीखें निकल पड़ी। हर तरफ बुत टूटे पड़े थे, जिन्हें वो सालों से पूजते आ रहे थे। आज उन्हीं के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे और गुस्से से पागल हो गए। ये किसने किया है? किसी ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा। एक ने कहा, एक नौजवान है इब्राहीम, वो इन बुतों के खिलाफ बातें करता है। मुमकिन है यही उसी का काम हो। फौरन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलवाया गया। जब वो आए तो लोगों ने पूछा, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये सब किया है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निहायत सुकून से कहा, नहीं, ये काम तो उस बड़े बुत ने किया है। देखो, कुल्हाड़ी उसी के कंधे पर रखी है। लोग चौंक गए, एक दूसरे का मुंह तकने लगे। एक ने झुंझलाकर कहा, ये तो बोल भी नहीं सकता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फौरन बोले, तो जब ये बोल भी नहीं सकता, कुछ कह भी नहीं सकता, तो खुदा कैसे हो सकता है? जब ये अपनी ही हिफाजत नहीं कर सका तो तुम्हें क्या फायदा या नुकसान देगा? जब ये तुम्हारी दुआओं का जवाब भी नहीं दे सकता तो इसे माबूद मानने का क्या फायदा? ये अल्फाज लोगों के दिलों पर बिजली की तरह गिरे। कुछ के चेहरे शर्म से झुक गए, कुछ सोच में पड़ गए। मगर नमरूद के एजेंटों को ये सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई। उनमें से एक शख्स चिल्लाकर बोला, इब्राहीम ने हमारे माबूदों का सत्यानाश किया है, और अगर आज हमने इसे छोड़ दिया तो कल ये हमारा पूरा मजहब मिटा देगा। फिर उसने ऐलान किया, इब्राहीम की सजा सिर्फ एक है, उसे जिंदा आग में जला दिया जाए। जब ये खबर नमरूद तक पहुंची तो वो गुस्से से कांप उठा। उसने फौरन तमाम रियाया में मुनादी करवा दी, जो हमारे माबूदों की तौहीन करेगा उसे जिंदा आग में जला दिया जाएगा। ईंधन जमा करो और जो भी लकड़ियां देगा उसकी मुरादें पूरी होंगी। शहर की गलियों में लकड़ियां जमा होने लगी। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सब लकड़ियां लाने लगे। जल्द ही शहर के बाहर एक बड़े मैदान में लकड़ियों का विशाल ढेर लग गया। उसे आग दिखा दी गई। शोले आसमान को छूने लगे। ऐसी भयानक आग थी कि परिंदे भी उसके ऊपर से उड़ने की हिम्मत न करते। उधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैदखाने से निकाला गया।
जब उन्हें उस दहकती हुई आग की तरफ ले जाया जा रहा था तो उनके चेहरे पर अजीब सुकून और एक मुस्कान थी। लोगों ने हैरानी से देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों में ना कोई खौफ था, ना कोई हिचक, बस अल्लाह पर मुकम्मल यकीन था। उन्हें यकीन था जिस रब के लिए वो ये सब कुछ सह रहे हैं वही उनकी हिफाजत भी करेगा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस दहकती हुई आग के करीब लाया गया तो पूरे शहर की निगाहें उन पर जमी थीं। सब सोच रहे थे ये नौजवान अब कैसे बचेगा। अब एक मसला था, इतनी भयंकर आग के पास कोई जा ही नहीं सकता था। तो फिर हजरत मंजनिक गुलेल बनाई गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधकर उसमें रखा गया। फरिश्ते बेचैन हो गए और अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, क्या तेरा वफादार बंदा जला दिया जाएगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर मेरा बंदा मुझसे मदद मांगेगा तो मैं जरूर उसकी मदद करूंगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और बोले, क्या आपको मुझसे कोई मदद चाहिए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुमसे नहीं, मुझे सिर्फ अपने रब की मदद चाहिए। हस्बी अल्लाहु व निमल वकील। जैसे ही उन्हें आग में फेंका गया, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती बन जा। आग ठंडी और सुकून देने वाली हो गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसमें बैठे अल्लाह की हम्द कर रहे थे। यह मंजर देखकर सब हैरत में पड़ गए। हिस्सा 4। जब नमरूद ने यह करिश्मा देखा तो दंग रह गया। दिल से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सच्चाई मान चुका था, मगर उसका घमंड उसे ईमान लाने से रोकता रहा। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहर से निकालने का हुक्म दे दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी हजरत सारा और भतीजे हजरत लूत के साथ बाबिल छोड़ गए। बाद में एक बार फिर उन्होंने नमरूद को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर वह और भी घमंडी हो गया और बोला, मैं तुम्हारे खुदा से लड़ूंगा। अल्लाह ताला ने एक लश्कर भेजा, मगर वह इंसानों का न था, वह था मच्छरों का। लाखों मच्छरों ने उसकी फौज पर हमला किया और नमरूद की नाक में एक मच्छर घुसकर उसके दिमाग तक पहुंच गया। वह 40 साल तक तड़पता रहा और आखिरकार इसी अजाब में मरा, मगर ईमान न लाया।